दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 से। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। पार्ट 1 इसका मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, सेकंड पार्ट करना है और इसमें ये बताना है कि ये जो आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन 4 पॉइंटों से आपका किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनता है। अब देखिए किस तरह का बनेगा ये आपको तब पता चलेगा जब आपको उस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स की जो लेंथ है वो पता चल जाएगी। तो बेसिकली इसमें करना ये है कि ये जो आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले आप एक एज्यूम फिगर ले लें, उसके अंदर ए बी सी डी ऐसे प्लॉट करके अपने इस पॉइंट्स को प्लॉट कर लें और फिर बारी बारी से डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी बी सी सी डी और डी ए की लेंथ को आप निकालें और अगर ज़रूरत पड़े तो इसके डायगोनल्स को भी आप निकालें। तो बेसिकली इसमें यही करना है कि इसके डायगोनल्स और इसकी जो साइड्स हैं इनकी लेंथ को आपको पता करना है, उनसे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो 4 पॉइंट्स हैं मैंने इन्हें ए बी सी और डी मान लिया और एक फिगर के ऊपर इस तरह से प्लॉट कर लिया। अब ए बी की लेंथ मैं निकालता हूं, तो ए बी हो जाएगा मेरा। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर आप एक बार डिस्टेंस फार्मूला ज़रूर लिखें। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूले से 2 पॉइंटों के बीच की जो लेंथ है ना वो निकलती है, यही होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। और ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सारे पे अंडर रूट। अब ए बी की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप ए और बी को पहले अलग से लिख लें, क्योंकि वहां से देख देख के आपको अपनी वैल्यूज पुट करनी है ना। तो -3 और 5 ये मेरा ए है और बी है 3 और 1। तो जो ए वाले हैं वो तो हो गए मेरे 1 यानी x1 और y1, बी वाले हो गए मेरे 2 यानी कि x2 और y2। यहां से देख के अब आपने प्लॉटिंग करें इसके अंदर। तो x2 हो गया 3 और x1 हो गया -3। तो इसके आगे पहले तो आप फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे और फिर जब इस फॉर्मूले के माइनस से ये वाला माइनस टकराएगा -3 का, तो ये दोनों मिलकर आपके प्लस बन जाएंगे। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, ये होगा स्क्वायर प्लस y2 है 1 और माइनस और y1 है 5 का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं। 3 + 3 = 6 और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ ब्रैकेट में 1 - 5 हो गया आपका माइनस का 4 और इसका होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व किया, 6 का स्क्वायर 6 × 6 = 36 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है और माइनस में भी है, अगर माइनस की भी चीज़ का अगर किसी का स्क्वायर होता है तो वो भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि 2 माइनस मिलके आपका प्लस बन जाता है। इनका जब सम करेंगे तो ये आया आपका 30 40 52। 52 के पीएफ निकाल के इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 2 से चला जाएगा 26, 2 से गया 13, 13 प्राइम नंबर है 13 से ही जाएगा। तो इसके अंदर 2 × 2 × 13। अब स्क्वायर रूट में आप जानते हैं कि पेयर में से एक बाहर निकलता है, इन 2 में से एक बाहर आ गया और 13 का कोई पेयर नहीं बन रहा, तो ये आपका अंदर ही रहेगा। तो ए बी की लेंथ आ गई 2√13। अब बी सी की निकालते हैं। चलिए बी सी यहाँ निकालते हैं। तो फॉर्मूला आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार एक क्वेश्चन में लिख दिया, दैट इज इनफ। हाँ, बी और सी की वैल्यू को आप अलग से जरूर लिख लें ताकि इसमें से देख देख के आप वैल्यूज भरें। अगर इसमें से देख देख के भरेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आप कोई गलत वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जिन 2 नंबरों की आप प्लॉटिंग कर रहे हैं उनको अलग से लिख लें, फिर वहीं से देख देख के उसके अंदर अपने क्वेश्चन के अंदर प्लॉट करें। तो बी है 3 और ये 1 और सी है 0 और 3। तो x2 0 x1 3, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 है y1 1 है, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आगे। ये तो -3 रहेगा, इसका स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया 2, इसका स्क्वायर। आगे किया, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा और ये दोनों के दोनों मिलके अंडर रूट में 13 हो गया और 13 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। तो बी सी हो गया √13। बी सी के बाद निकालते हैं सी डी। तो सी डी निकालते हैं।
सी और डी की वैल्यू को पहले यहाँ साइड में लिख लें। सी है 0.3 और डी है -1 -4। तो ये मेरे 2 हैं, ये मेरे 1 है, तो x2 है -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 -y1 यानी -4 -3 का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व किया, -1 -0 तो -1 ही हुआ इसका स्क्वायर प्लस -4 -3 ब्रैकेट के अंदर होगा -7 इसका स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 7 का स्क्वायर 49 और माइनस है तो भी प्लस ही रहता है स्क्वायर में। तो फाइनली ये वैल्यू बन गई आपकी 50 अंडर रूट में 50। और 50 का स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। ये 2 से जाएगा तो 25 आया, ये आपका 5 से गया 5 आ गया, 5 से गया 1 आ गया। तो इसके अंदर जो पीएफ बने वो बने 2 5 × 5। अब एक चीज़, दो चीज़ों का आपका बाहर आ जाता है, यानी स्क्वायर रूट में जो पेयर बनता है उसमें से एक बाहर आ जाता है। 5 का पेयर बन रहा है, 5 बाहर आ गया, अंडर रूट 2 एज इट इज़ रह गया। ये आपके सी डी की वैल्यू आई। इन्हें मैं प्लॉट कर लेता हूँ एक बार यहाँ पे। देखिए ए बी आया आपका 2√13, बी सी आया √13, सी डी आया 5√2, 3 आ गई। अब डी ए निकालेंगे। तो पहले तो डी ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। डी है -1, -4 और ए है -3 और 5। चलिए डी ए निकालते हैं। फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लें, आपका रिवीजन हो जाएगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो पहले नंबर होता है आपका, जैसे कि डी है, ये हो गया आपके 1, ये आपका x1, ये y1। जो दूसरे हैं वो आपके 2 हो गए, यानी ये x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। x2 है -3 और ये माइनस, और x1 भी माइनस में है, तो ये फॉर्मूले का माइनस और इस वाला जो माइनस है, जब ये टकराएंगे ना आपस में तो ये प्लस बन जाएंगे। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, उससे एक स्टेप बच जाता है आपका। तो ये 1 हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 है 5 और माइनस y1 है 4, सॉरी माइनस का 4। तो फॉर्मूले का माइनस तो ये और इसका माइनस ये, तो माइनस इंटू माइनस जब होंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 4 और इसका होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ आ गया -2 का होल स्क्वायर और ये दोनों मिलके 9 बन गए, 9 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व किया तो 2 का स्क्वायर होता है आपका 4 और 9 9s are 81। इनको प्लस किया, ये दोनों मिलके आपके 85 हो गए। अब 85 तो अगर आप प्राइम फैक्टर्स इसके निकालें भी तो ये 5 से जाएगा और 17 5s are 85, ये 17 आ गया। तो पेयर तो कुछ बन ही नहीं रहा, √85 को आप √85 ही लिखेंगे। तो AD की वैल्यू आ गई √85। अब देखिए यहाँ आपको ना बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा कि जो चारों साइडें बनी हैं ये सारी की सारी ही आपस में डिफरेंट लेंथ्स हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। चारों ही साइड्स इसकी बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसमें तो आपको डायगोनल निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायगोनल का भी निकाल के आप क्या करेंगे, डायगोनल की प्रॉपर्टी तो इसमें कुछ लगनी नहीं है। तो जब चारों साइडें बराबर नहीं आ रही हैं आपकी, सारी की सारी ही डिफरेंट हैं, तो हमें ये पता चल गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसका कोई स्पेसिफिक नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाम तो उसका होता है ना। ये तो जिसकी चारों साइडें बराबर हो वो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। आमने सामने की बराबर हो तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है। जिस क्वाड्रिलेटरल की आपकी चारों साइडें डिफरेंट है ना, उसके आपके डायगोनल्स भी डिफरेंट ही आएंगे, और वो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाता है कि भैया इसके अंदर चारों साइडें डिफरेंट हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। आंसर इस तरह से लिखेंगे आप, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट all the sides of this quadrilateral, all the sides
of this quadrilateral are of different lengths. Therefore, it is a general quadrilateral. जनरल का मतलब है बस सिंपल है, क्वाड्रिलेटरल है, क्लोज्ड फिगर है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है, जनरल क्वाड्रिलेटरल. It has no specific name and it has no specific name. इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं हो सकता, इसका नाम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है. तो ये आपका सेकंड पार्ट था. थर्ड पार्ट इसका मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा. तो आई होप आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना. थैंक यू.